हेलो एवरीवन। तो आप सभी को नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती वाला जो फैसला आया था, ये पूरे फैसले की कॉपी आ गई है। हालांकि ये जो कॉपी आई है 4 तारीख को आ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि आज इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर आदेश में आया क्या है। तो कुल मिला के 6 पेज का यह आदेश है। तो देखेंगे कि ये आदेश क्यों आया। पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। देखो क्या हुआ था ना कि 72,825 वाला जो शिक्षक भर्ती का मैटर था, उसमें 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे। सेम पद थे, नोटिफिकेशन 2 जारी हुआ था। एक आया था 2011 में, तब प्रदेश में यूपी में बीएसपी की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। दूसरा आया था जब तब 2012 में सपा की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। और फिलहाल आप जान ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो 3 सरकारें तब से बदल चुकी हैं 2011 से लेकर अब तक। फिलहाल तीसरी सरकार तो है। ठीक है, तो 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला विज्ञापन जारी हुआ था बीएसपी के समय में 2011 में, उसमें भर्ती का जो आधार था वो टीईटी को बताया गया था। दूसरा विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, देखो पहले विज्ञापन को चैलेंज किया गया, फिर सरकार बदल गई थी। फिर जब सपा की सरकार बनी, नया विज्ञापन आया और ये कहा गया कि एकेडमिक के आधार पर यह भर्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, विज्ञापन भले ही 2 जारी हुए, लेकिन भर्तियां सेम थी, यानी कि पद उतने ही थे। एक ही पद पर 72,825 पर 2 बार विज्ञापन जारी किया गया। पहली बार भर्ती का आधार टीईटी था, दूसरी बार भर्ती का आधार क्या था, एकेडमिक था। ठीक है, समझ गए आप। टीईटी बीएसपी के समय और एकेडमिक सपा के समय, ये जो है क्राइटेरिया लागू किया गया था। अंततः जो भर्ती हुई थी, भर्ती आपको पता ही है, 66,655 भर्तियाँ की गई थी 72,825 में से, टीईटी के स्कोर के आधार पर। क्योंकि जो दूसरा विज्ञापन था उसको फाइनली 2017 में रद्द मान लिया गया था। ठीक है, तो जो दूसरा विज्ञापन था जिस पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उसी पर यह याचिका लगाई गई थी और कोर्ट नंबर 6 में इसकी सुनवाई हुई है। माननीय जस्टिस श्री सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में इसकी सुनवाई हुई है, सिंगल बेंच में। और इसके बाद इसमें जो फैसला आया है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि ये जो आदेश आया है, इस आदेश में आपको याद होगा शिव कुमार पाठक जी की जो याचिका थी, शिव कुमार पाठक की याचिका का पूर्ण रूप से अवलोकन करने के पश्चात हर बिंदु को बहुत ही ध्यान में रखकर ये आदेश जारी किया गया है। और सही बताएं आपको तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा, आप खुद आदेश पढ़ लीजिएगा और पूरे मामले की जब आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही बेहतर आदेश है। ठीक है, क्योंकि एक पद पर 2 बार विज्ञापन भले ही जारी हो गया, लेकिन क्या 2 बार भर्ती हो सकती है, ये मुख्य बिंदु था। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें कि याचिका के रद्द होने का जो मुख्य कारण था वो सेम पोस्ट पर 2 बार विज्ञापन जारी होने के कारण इसको जो रद्द किया गया है। यहाँ शिव कुमार पाठक की याचिका पर आए आदेश के बिंदु 16 से 20 तक के सभी बिंदुओं का आदेश में वर्णन किया गया है। आप अगर देखेंगे तो 16 से लेकर 20 तक ये आप यहाँ से देखिए। ठीक है, तो हर बिंदु के बारे में यहाँ पर बात की गई है, यानी कि द इश्यू एज टू वेदर मार्क ऑब्टेन्ड इन टीईटी एग्जामिनेशन कुड बी ए सोल क्राइटेरिया फॉर। तो यहाँ पर जो आदेश आया था बिंदु संख्या 16, और इसके बाद देखेंगे 17, 18, 19 ये रहा और 20 ये रहा। द मैटर्स विल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अबव टर्म्स। तो ये जो आदेश आया था उसका भी उल्लेख इस आदेश में किया गया है। ठीक है, समझ गए आप। तो फिलहाल यहाँ पर यह कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने 66,655 भर्तियों को सुनवाई के बाद सही माना था, और जो सीटें बची हुई थी उन सीटों के बारे में उस समय स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया था कि वर्तमान में जो रेगुलेशंस हैं, जो उसके मुताबिक ये पद जो हैं आप नए विज्ञापन से भी भर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं।
Learned senior counsel further urged that judgment passed by Supreme Court in Shiv-Kumar Pathak Supra does not put a bar that selection process could not be commenced in pursuance of subsequent advertisement dated 7 दिसंबर 2012 को ही एकेडमिक वाला 72,825 का जो एडवर्टीजमेंट था वो जारी किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिसीजन आया है उस डिसीजन को अगर देखा जाए तो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 4 अप्रैल के अपने फैसले में कहा कि शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस निर्णय पर निर्णय दे चुका है, इसलिए इस पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात कही गई थी। और एक जो मतलब याचिका तो डिसमिस हो गई है, लेकिन यहाँ पर याचिका डिसमिस करने के साथ साथ पेनाल्टी भी लगा दी गई है। यहाँ पर आप ये जो पैराग्राफ नंबर 11 और 12 देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि ऑल रिट्स पेटिशंस बीइंग नो फोर्स आज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, और कहा गया कि इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस कोर्ट इज constrained to observe that these litigations appear to be luxury litigations since issues raised in present bench of writ petitions have already been settled by Supreme Court in Shiv Kumar Pathak Supra and petitioner 6402 in numbers. In all writ petitions were also conscious of these fact. ठीक है, तो इसके लिए कहा गया कि and decision of Shiv Kumar Pathak Supra still they have filed present writ petitions. Therefore, all writ petitioners shall pay ₹100 each as cost since these litigations has wasted crucial time of court. तो 100 रुपये हर याची पर यहाँ पर दंड लगाया गया है और कहा गया है द deponent of affidavit accompanied with each writ petition shall be responsible that cost be paid by each petitioners since they have declared themselves being पैरोकार of respective writ petitioners. तो कहा गया कि द कास्ट शैल बी पेड विद इन ए वीक बिफोर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ये जो दंड लगाया गया है कास्ट, ये आपको पे करना पड़ेगा विद इन ए वीक। इलाहाबाद एंड एक्कम्प्लेंस एफिडेविट शैल बी फील्ड विच विल केप्ट इन रिकॉर्ड ऑफ दिस रिट petitions. In case of default, Registrar General of this court is directed to take appropriate steps for recovery from deponent पैरोकार ऑफ ईच रिट petitioner. तो जो पैरोकार हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो पैसे को कलेक्ट करें और कोर्ट में जो है जमा करें। ठीक है, तो ये आदेश आया हुआ है। तो इसका सारांश आप समझ गए होंगे। तो ये पूरा आदेश है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप पूरा आदेश जो है पढ़ लीजिएगा। केवल यह आपके सूचनार्थ मैंने आपको बता दिया है। डिटेल में ये जो वेबसाइट पे जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आप रिट ए और 10/478 आप 2022 डालकर इस पूरे ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आप डायरेक्ट ये जो PDF है इसको पाना चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर भी आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यह मुकदमेबाजी लग्जरी लिटिगेशन अनावश्यक मुकदमेबाजी की श्रेणी में आती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पुनः याचिका दायर की। इस कारण 6,402 याचिकाकर्ता में से प्रत्येक पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समक्ष 1 सप्ताह के अंदर जमा की जानी है। तो ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच।